हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सॉल्व पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने 19-20 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कर चुके, वीडियो आपने देख भी चुका होगा। अब हम बात कर रहे हैं 18-19 के प्रीवियस ईयर पेपर मतलब सिटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सॉल्व पेपर के बारे में। हमने यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं पूरे इस वीडियो सीरीज में, हम वहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस एक सैम्पल पेपर की हम बात करेंगे। यहाँ पर 2 प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों 18-19 और 19-20 के हो जाएंगे, और एक सैम्पल पेपर दोस्तों ये भी किसी सैम्पल पेपर से कम नहीं है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर ही था, लेकिन दोस्तों कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, जिसके बाद हमको नया क्वेश्चन ऐड कर लिए ताकि दोस्तों एक सैम्पल पेपर मिल जाए और आपको नए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएँ। दोस्तों, यदि आप इसको पढ़ते हैं पूरा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम में पक्का आप 70+ यहाँ पे लाने वाले हैं आप एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए सैम्पल पेपर में, और यहाँ टोटल मिला करके तो जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हर हाल में आते हैं। दोस्तों, आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज की वीडियो की ओर, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा बारे में। आइए देखते हैं दोस्तों क्या बात करने वाले हैं आज हमने पिछले वीडियो में बात कर चुका है। यहाँ पर हमने बात किया था क्या, इसका सेक्शन बी का हमने दोस्तों बात कर चुका। हमने इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात कर ली, जो हमारे डिजाइनिंग पे थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर चुका है। आज हम बात करने वाले दोस्तों सेक्शन सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन सी में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 का 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें केवल एक करना होगा। यहाँ पे आर करके दिया होगा, चाहे आप 3A करिए चाहे 3B करिए, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे 4A या 4B में कोई एक करना होगा, 5A और 5B में कोई एक क्वेश्चन करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे हमको 6A और 6B का क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे वो नहीं मेंशन हुआ है। और इस प्रकार हमको 7A और 7B में यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इनमें से कुल मिलाकर के आपको टोटल सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 5 मिला यहाँ पे 35 नंबर मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आप एक दो बार इसको रिटर्न में खुद रफ कॉपी में इसको लिख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे स्पीड बन जाए। जी हाँ दोस्तों, एक सर्टेन टाइम लीजिए, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो उसी में आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम देख सकते हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट एंड आल्सो क्लासिफाई द पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट इन द टेबुलर फॉर्म। इसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 3B, हाउ इज द वाटर यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट एंड व्हाट इज इट्स रोल इन द फाउंडेशन ऑफ फॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ पे होगा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन बात करेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, डिस्क्राइब अ गैस फार्मिंग एजेंट। गैस फार्मिंग एजेंट क्या होते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल इन पाउडर फार्म यूज्ड एज अ गैस फार्मिंग एजेंट। हमको एक ऐसा एग्जांपल मटेरियल देना है जो हमारे गैस फार्मिंग एजेंट के लिए हम यूज भी करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन बात करेंगे, राइट्स अ नोट ऑन वर्केबिलिटी एजेंट्स, गिव एग्जांपल। तो हम यहाँ दोस्तों इसी 4 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही लंबे होते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ताकि आप अगले वीडियो में अगला चैप्टर से स्टार्ट कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आप आंसर या फिर उसके आगे टाइम क्लिक करके आप उसका आंसर आप देख पाएंगे। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट। सेक्शन 3 का दोस्तों पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट क्या है, एंड आल्सो क्लासिफाई द पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट इन टेबुलर फॉर्म। दोस्तों, हमने इसको प्रीवियस ईयर जब हम 19 बेस पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन इतना यहाँ पे इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर चुका है, लेकिन दोस्तों फिर रिपीट आया तो हम उसको लिखेंगे ही, क्योंकि हमको पूरा आंसर प्रोवाइड करवाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा आता है सोर्स ऑफ एग्रीगेट में, इसको हम 2 प्रकार से बांट दिए हैं। पहला हमारा नेचुरल सोर्स कौन सा है, और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल सोर्स कौन सा है। तो पहले नेचुरल सोर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आता है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब दोस्तों आप बोल रहे ये बात तो एग्रीगेट की हो रही थी, यहाँ पे रॉक कैसे आ गया। दोस्तों, रॉक क्या है, स्टोन्स हैं। एग्रीगेट क्या है, वही स्टोन को ही हम यहाँ पे छोटे छोटे क्रशर में उसको तोड़ करके हम क्या बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। तो फार्म किससे हो रहा है, रॉक से तो हो रहा है ना, तो हम रॉक के बारे में पढ़ लेंगे तो वही हमारा एग्रीगेट में भी आएगा। तो यही हमारा नेचुरल सोर्स आप समझिए होंगे। अब क्या होगा, पहला है सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक्स टाइप्स आर फाउंड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ द सेडिमेंट्स आर ऑर्गेनिक मैटर और नियर द और सरफेस एंड यूजुअली विद इन द वाटर बॉडीज। दोस्तों, ये क्या होते हैं, केमिकल प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जो इसके कारण हम यहाँ पे जो हमारे सेटलमेंट ऑफ सेडिमेंट्स, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर हों उसके, या फिर सेडिमेंट्स मतलब कुछ पार्टिकल हो जिसके हम सेटलमेंट से हमारा बनता है। और ये हो सकता है हमारे अर्थ बॉडीज मतलब अर्थ सरफेस हो सकता है, या फिर हो सकता है पानी के अंदर भी ये सारे चीज़ बन सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात लें तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे, लाइम स्टोन हो गया, डोलामाइट हो गया, डोलो स्टोन हो गया, सेल हो गया, सैंड स्टोन हो गया।
तो लाइम स्टोन बात आ रही है, क्योंकि लाइम स्टोन से हम इसको क्रश करके एग्रीगेट बनाएंगे तो लाइम स्टोन का एग्रीगेट हो जाएगा, डोलोमाइट का एग्रीगेट हो जाएगा, और अलग अलग डेंसिटी हो जाएगी, इसलिए अलग अलग नाम भी हैं। अब यहाँ बात करते हैं इग्नियस रॉक। दीज रॉक टाइप्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ये मैग्मा या लावा के ठंडे होने से या फिर उसके जमने से हमारे इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। दोस्तों इनकी जो हमारी डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, इसलिए इनको हम हैवी वर्क में यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और रियोलाइट के यूज में। ये सारे जो ग्रेनाइट जो हमारे एग्रीगेट आएंगे वो हमारे हैवी वर्क में करते हैं, जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए और अच्छे से हमको चाहिए यूज करने में। बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। दीज रॉक टाइप परफॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो हमारे दोनों रॉक थे, इसे चाहे सेडिमेंट्री रॉक चाहे मेटामॉर्फिक रॉक, अंडर हीट एंड प्रेशर। अब क्या होगा, हीट और प्रेशर से क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी दूसरे रॉक में, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ पे ये चीज़ रॉक आती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो हो जाता है हमारा क्वार्टजाइट हो जाता है, स्लेट हो जाता है और नाइस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे रॉक आती हैं। इससे हमारे जो एग्रीगेट मिलेंगे वो भी इसका नाम यही रहेगा। मैं नेचुरल सोर्स के हो गए थे। अगर हम आगे बात करें आर्टिफिशियल एग्रीगेट के, तो यहाँ पे क्या आएगा, द मोस्ट वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल एग्रीगेट आर क्लीन ब्रोकन ब्रिक्स। मतलब कि जो स्वच्छ ब्रिक होते हैं, मतलब ब्रिक को साफ करके हम उसको तोड़ देते हैं तो हमारा एग्रीगेट यूज हो जाता है। एंड एयर कूल्ड फ्रेश बालास्ट फर्नेस स्लैग। यहाँ पे जो स्लैग निकलते हैं फर्नेस से, मतलब भट्टियों से, किसी मेटलर्जी जो हमारे इंडस्ट्री होती है वहाँ से आपको मिलता है, तो उसको भी हमें ठंडा करके एयर द्वारा उसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एग्रीगेट में यूज कर लेते हैं। अदर एग्जांपल भी हैं, जैसे यहाँ पे स्लैग के हैं, जैसे एक्सपेंडेड सेल हो गया, एक्सपेंडेड स्लैग कर हो गया। दोस्तों अब इसका जब वीडियो देखेंगे या फिर गूगल पे इसको देखें, इमेज देखिए इसका, तो आपके अंदर एक इमेज बैठ जाएगी जो एक्सपेंडेड सेल होता है, तब इसका नाम नहीं भूलेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे ये कौन सा नाम आ गया। जी हाँ दोस्तों, आप इसको गूगल करिएगा एक बार, तो अच्छे से अच्छा इसका फिगर जब आपको पता चल जाएगा तो आप इसको आसानी से यहाँ पे आप देख सकेंगे। अब बात करें दोस्तों, क्या दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से किस प्रकार के एग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमको पता ही हमारा एग्रीगेट दो ही यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट और एक कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट को हम यहाँ पे 3 बार में हम देख सकते हैं। एक फाइन सैंड होता है, एक मीडियम सैंड होता है, कोर्स सैंड होता है। दोस्तों जो फाइन सैंड होता है उसकी साइज हमारी होती है 0.75 नहीं सॉरी दोस्तों 0.475 mm से छोटी होती है, या फिर बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी फाइन सैंड आ जाएगी। देखिए अब फाइन सैंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 0.75 mm से 0.45 mm तक होती है। मीडियम सैंड की साइज की बात करें तो यहाँ पे 0.42 mm से 2.0 mm तक हो जाएगी। और कोर्स सैंड की बात करें दोस्तों तो 2.00 से 4.75 mm तक हमारी कोर्स सैंड हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा यहाँ तक जो हमारी ये है, ये हमारा सैंड तक का है। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है कोर्स एग्रीगेट। इसका जो साइज होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन 4.75 mm होता है। अगर यूजुअली की बात करें तो अधिकतर हम जो प्रीफर करते हैं वो हमारा होता है 9.5 टू 37.5 mm तक। इसको हम यहाँ पे ग्रेवल का नाम देते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेवल। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो यही चीज़ दोस्तों, इतना क्वेश्चन था आपको यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आपको इसमें 3A और या फिर 3B में कोई एक क्वेश्चन करना था, आप इनसे कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 3B हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमारा 3B क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क्स का है, 3B वाला। हाउ इज वाटर यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट एंड व्हाट इज द रोल इन द फाउंडेशन ऑफ फार्मेशन। यहाँ दोस्तों फार्मेशन होगा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इसका जो कंक्रीट के फार्मेशन में और उसके प्रॉपर्टीज में क्या रोल मिलता है हमारा वाटर का, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा 19-20 में भी आया है, लेकिन यहाँ थोड़ा टर्म यूज कर चेंज कर दिया है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन लिखना क्या है, वाटर के बारे में ही। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वाटर प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन द कंक्रीट मिक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर इज द की इंग्रेडिएंट विच व्हेन मिक्स्ड विद द सीमेंट फॉर्म्स ए पेस्ट दैट बाइंड्स द कंक्रीट टुगेदर। एक की तरह काम करता है, एक जोड़, मतलब कि की चाबी जिसको बांधते हैं ना, की इंग्रेडिएंट है किसके बीच में, क्योंकि ये पेस्ट जब इसको वाटर कंक्रीट के साथ मिलाते हैं, सीमेंट के साथ, एक पेस्ट उत्पन्न होता है और जो बाइंड्स का काम करता है, बाइंडर का, कंक्रीट को साथ बांधने का। हमारा कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट। तो वाटर कार्डियो क्या होते हैं, हाइड्रेशन होगा, वाटर को ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा, एक दूसरे से जम पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं आप कि यहाँ पे की का काम करते हैं, ये चीज़ बोला गया था। द वाटर काजेज द हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब यहाँ का एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारा कंक्रीट क्या होता है, हार्ड होता चला जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। केमिकल में आप पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन होता है हाइड्रेशन में, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड्रेशन होता है। द वाटर नीड्स टू बी प्योर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द साइड रिडक्शन फ्रॉम अकरिंग विच में बे वीकन द कंक्रीट और अदरवाइज इंटरफेयर विद द हाइड्रेशन प्रोसेस। हमको यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा पानी होना चाहिए, वाटर, उसको साफ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, साइड रिडक्शन, मतलब कि कई सारे अलग उसमें रिएक्शन होने लगेंगे, मतलब इसमें कई सारे फेलियर आने लगेंगे।
जिसके बाद क्या होगा, कंक्रीट हमारा वीक हो जाएगा या फिर उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस की कुछ अलग यहाँ पे इंटरफेयर होने लगेगी, कुछ अलग फॉर्म यहाँ पे होने लगेगा, कुछ अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बनने लगेगा। द रोल ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट बिकॉज द वाटर टू सीमेंट रेशियो इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ द परफेक्ट कंक्रीट। यदि हमको परफेक्ट कंक्रीट चाहिए तो हमको सीमेंट और वाटर का एक रेशियो भी चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो हम अधिक से अधिक स्ट्रेंथ नहीं पा पाएंगे। उसके लिए हमको वाटर की ज़रूरत पड़ती है सीमेंट को मिलाने के लिए। इट्स इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट मेनली टू वेज मेंशन्ड बिलो। इसको हम दो प्रकार से हम बांट भी सकते हैं। कैसे? पहले बॉन्डिंग में क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्केबिलिटी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा कंक्रीट। तो यहाँ पे वही दोस्तों यहाँ पे ये बात आ रही है, यहाँ पे इसकी बात कर सकते हैं हम। यहाँ किसकी? यहाँ पे फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज करता है वो चीज़ यहाँ पे है। फॉर्मेशन हमारा बॉन्डिंग हो जाएगा और यहाँ प्रॉपर्टी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी वो चीज़ पता चल जाएगी हमको। तो वाटर इज इंग्रेडिएंट इन द कंक्रीट दैट मेक्स विच द सीमेंट फॉर्म ए पेस्ट। वाटर कारण ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेंट को यहाँ पे पेस्ट ग्रुप में बदल सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे बाइंडर के नाम भी जानते हैं। इट इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन द सीमेंट एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। उसमें जो एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, ये बॉन्ड को बढ़ाता है, उसकी जो बंद होती है उसको क्षमता को बढ़ा देता है। वाटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन दैट लीड्स द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। वाटर के कारण ही हमारी क्या होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, जिसके कारण हमारी कंक्रीट क्या होता है, मतलब सीमेंट हार्ड होता है और हम उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉन्डिंग कारण हो जाती है। अगर हम वर्केबिलिटी की बात करें तो दिस इज एन एज ऑफ फेयरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। फेयरिंग मतलब दोस्तों होता है ढोना। क्या? ढोना। एक स्थान दूसरे ले जाने की क्रिया हम क्या बोलते हैं, फेयरिंग। एंड मिक्सिंग कंक्रीट इट कैन आल्सो रिकॉर्डेड एज द फ्लूइडिटी ऑफ द कंक्रीट। इसी कारण हम क्या करते हैं, वर्केबिलिटी के कारण हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स कर पाते हैं, ढो सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं कंक्रीट की फ्लूइडिटी होती है। हम यहाँ पे वाटर को धन्यवाद करना चाहेंगे। कंक्रीट कैन बी इजिली मिक्स्ड विद द टू फॉर्म अ डिजायर्ड मिक्सचर। पानी के कारण हमारे क्या होता है, जो हमको जो मिक्सचर चाहिए होता है उसके कारण हम इसको आसानी से मिक्स कर पाते हैं। द रोल ऑफ वाटर इज टू रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रिक्शन बिटवीन द कंक्रीट एंड द विच यूर इक्विपमेंट इज यूज टू मिक्स। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे कंक्रीट में कई सारे इंग्रेडिएंट हैं और इक्विपमेंट होते हैं, तो उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होता है। इक्विपमेंट जब हमारे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, वहाँ पे बर्तन है, उसमें जो हमारे एग्रीगेट लगेंगे उसमें फ्रिक्शन आएगा। या फिर मान लीजिए दो एग्रीगेट है, वो भी आपस में लड़ रहे हैं, जब उसको रोल करते हैं तो मिक्स करते हैं तो उसमें भी फ्रिक्शन आएगा। तो उसको हमारा वाटर क्या करता है, कम करता है, जो हमको कम करने वाला है। इट इज बिकॉज द वर्केबिलिटी फैसिलिटेटेड बाय वाटर दैट कंक्रीट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बिफोर इट कैन बी हार्डन। और वाटर ही हमारी क्या होती है, वर्केबिलिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, वाटर कारण जो आती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कंक्रीट को अलग अलग साइजों में यहाँ पे डिफरेंट शेप में हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, जिसका वो इसको हार्ड होने से पहले ये चीज़ वर्केबिलिटी के कारण ही होती है। तो यहाँ पे बात आती है विथ ऑल दिस बीइंग सेड, इस कहा जाता है कि इट्स वर्चुअली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट वाटर इन द कंक्रीट मिक्स। It is also important to note that excessive water in concrete might be lead to better workability, but it will no the long run compromise the strength of concrete. हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी बिना वाटर कारण में, बिना वाटर के हम किसी भी कंक्रीट को नहीं बना सकते और किसी का कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम ज़्यादा वाटर को मिला देते हैं कंक्रीट में तो हमको वर्केबिलिटी तो अच्छा मिलेगी, लेकिन हमको फिर इस कंक्रीट के स्ट्रेंथ के साथ हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हमको डिक्रीज करने को हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी क्वेश्चन आते हैं 3 का बी, 3 के ए में से 3 और बी में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था, दोनों में से आप इसके बाद आपको 7 मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकें 1-2 बार और आप अच्छे मार्क्स ले पाएँ। दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 4A की। क्या हमारा है, डिस्क्राइब अ गैस फार्मिंग एजेंट। यहाँ पे गैस फार्मिंग एजेंट क्या होता है, मतलब दोस्तों एक गैस फार्मिंग क्या है, गैस हमारी एडमिक्सचर काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल इन पाउडर फार्म यूज्ड एज अ गैस फार्मिंग। हमको उस एग्जांपल का, उस मटेरियल का नाम बताना है जो गैस फार्मिंग के लिए पाउडर के रूप में यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो दिस एडमिक्सचर व्हेन एडेड टू मोर्टार और कंक्रीट मिक्सचर रिएक्ट्स केमिकली विथ हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन द सीमेंट एंड फॉर्म द माइन्यूट बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब थोड़ा पाते हैं दोस्तों। तो बोला क्या गया, जब मिक्सचर ऐड किया जाता है किसमें, मोर्टार या कंक्रीट में, तो केमिकली रिएक्ट करने लगती है किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, जो सीमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके हाइड्रोक्साइड के साथ ये केमिकली या फिर कहें रासायनिक रूप से रिएक्ट करने लगती है। और यह छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के क्या होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले बनाती है। उसका जो साइज होता है दोस्तों होता है 0.1 to 0.1 mm थ्रू आउट द सीमेंट वाटर मिक्स। जब हम यहाँ पे वाटर सीमेंट को मिक्स करते हैं, मतलब ये चीज़ निकल के वाटर सीमेंट को जब हम मिलाते हैं
तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन वाला वाटर या फिर कहें जो एडमिक्सचर होता है वो केमिकल जो यहाँ पर सीमेंट में हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद जो छोटे छोटे बबल्स बनाता है, बुलबुले बनाता है, एयर किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है। उसकी साइज क्या होती है, 0.1 से 1 mm तक होती है। तो दिस एक्शन व्हेन प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड causes a slight extension in plastic concrete or mortar and thus reduce the eliminates voids caused by the normal settlement that occur during the placement of concrete। अब क्या भाई, जब यहाँ पे इसको हम पूरी कंट्रोल कर लेंगे तो जो हमारी प्लास्टिक कंक्रीट उसको हम थोड़ा उस प्लास्टिक कंक्रीट की प्लास्टिसिटी को हम थोड़ी देर तक बढ़ा सकते हैं। मतलब कि एक प्लास्टिक कंक्रीट हमको मिल पाएगी या फिर मोटार मिल पाएगा, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वाइड को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय द नॉर्मल सेटलमेंट। नॉर्मली हम उसको जो वाइड्स मिल रहे हैं उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब उसको घटा सकते हैं। बाद में सेटल होने के कारण घट जाती है फिर हट जाती है, ये भी मान सकते हैं। जब कंक्रीट का सेटलमेंट होता है तो जो वाइड्स होते हैं वो आराम से उड़ भी जाते हैं, जो हमको यहाँ पे ज़्यादा पोरस नहीं मिलती है। ड्यूरिंग द कंक्रीट प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट वाटर फिल्म अराउंड द गैस बबल प्रिवेंट द ब्लीडिंग। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं फिर कहें गैस बबल कारण जो हमारे प्रिवेंट को भी रोकते हैं, मतलब कि ब्लीडिंग को भी रोकते हैं, वाटर फिल्म जो हमारी बनती है। द गैस इज बेनिफिशियल इज इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्राउट फॉर फिलिंग जॉइंट्स। अब जो गैस बनती है ये हमारी जो फिलिंग जॉइंट्स को अगर फिल करने में या फिर ग्राउंटिंग में क्या होती है, प्रभावशाली होती है। इन इम्प्रूविंग द होमोजेनिटी ऑफ द ग्राउटेड कंक्रीट एंड फिलिंग ब्लॉक आउट एंड ओपनिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये एक होमोजेनिटी प्रदान करती है, मतलब उसकी समांगता को बढ़ा देती है। जो कंक्रीट बन रही है उसकी मतलब कि हर जो पार्टिकल एक समान रूप से उसमें मिल जाते हैं। फिलिंग ब्लॉक आउट एंड ओपनिंग द कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हमको काम में आ जाती हैं। अब बोलो दोस्तों एक एग्जांपल देना था कि इसका जो हमारे पाउडर रूप में यूज किया जाता है, तो हम एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं गैस फार्मिंग के एजेंट के रूप में। तो यहाँ पे बात की जा रही है मे बी यूज्ड एज द गैस फार्मिंग एडमिक्सचर। एल्युमिनियम पाउडर को हम यूज कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ पाउडर एडेड यूजली वेरीज फ्रॉम 0.005 टू 0.02% बाई मास ऑफ सीमेंट। जितना सीमेंट होगा उसका हम 0.005 से 0.02% तक हम इसको आसानी से इसको मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है जिंक और मैग्नीशियम को भी यूज करते हैं। जिंक एंड मैग्नीशियम पाउडर आर आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बबल्स इन द कंक्रीट। हम इसको यूज करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम पाउडर को यूज करते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करें तो हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस के बजाय हमको ऑक्सीजन के छोटे छोटे बबल देखने को मिल जाएंगे। ए लार्जर अमाउंट ऑफ पाउडर इंक्रीज द एक्सपेंशन प्रिसिबली रिजल्ट इन गैस फील्ड लाइट वेट लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब क्या होगा, अगर हम इसमें लार्ज अमाउंट में पाउडर मिला देंगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा बबल क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। इसलिए हमको क्या होगा, गैस फील्ड लाइट वेट लो स्ट्रेंथ कंक्रीट मिलेगी, मतलब कि जिसको बोलते हैं लाइट वेट कंक्रीट मिलेगी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो होगी। तो इस प्रकार इस कंक्रीट को क्या बोल सकते हैं हम, दीज आर आल्सो कॉल्ड फोम कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट या फिर सोल्डर कंक्रीट इसको हम बोलते हैं। दीज कंक्रीट आर वेरी लाइट एंड ऑफन यूज फॉर द थर्मल इंसुलेशन। इसको हम थर्मल इंसुलेशन के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि ये हल्का भी होता है। अगर दोस्तों और आगे बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4B, राइट्स अ नोट ऑन वर्केबिलिटी एजेंट एंड गिव गैस फार्मिंग। पहले दोस्तों गिव एग्जांपल्स, पहले हमने दोस्तों भी बात की किसका, गैस फार्मिंग एजेंट का। अभी हम बात करिए वर्केबिलिटी एजेंट का। मतलब कि अगर देखा जाए दोस्तों दोनों किस चैप्टर में आते हैं, एडमिक्सचर के चैप्टर से आते हैं। तो एडमिक्सचर वाला चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछला प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हुआ तो वहाँ भी कम से कम 2 वर्केबिलिटी में 2 एडमिक्सचर के नाम, एडमिक्सचर से कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आए थे पिछले बार भी, और इस बार भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो हमको एडमिक्सचर आराम से ध्यान से पढ़ना है ताकि आसानी से अच्छे मार्क्स ला पाएँ, स्कोर कर पाएँ। तब बात करते हैं वर्केबिलिटी एजेंट क्या होती है। तो वर्केबिलिटी एजेंट इज आल्सो टर्म्ड एज प्लास्टिसाइजर एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। दोस्तों आपने प्लास्टिसाइजर भी पढ़ चुका है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर भी पढ़ चुका है, तो समझ जाएंगे वर्केबिलिटी भी एजेंट वही चीज़ होगा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। When water is added to ground mortar or plaster concrete mixture, the cement and other fineness, यहाँ दोस्तों फाइनर्स होगा, फाइननेस in the mix such as fly ash, silica fume, rice husk and stone dust flagelated and clumped together। अब यहाँ पे जब हमने वाटर को ऐड किया किसमें, मोटार या प्लास्टर ऑफ कंक्रीट के साथ मिक्स किया तो इसमें वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, राइस हस्क, स्टोन डस्ट, वो कहते हैं एक दूसरे से फ्लैकुलेट कर जाते हैं और एक गुत्था जिसको बोलते हैं झुंड बना लेते हैं अपने आपस में। द फ्लैकुलेटेड फाइन्स काजेज ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी, दिस काज बाई इंट्रैपिंग ए पार्ट ऑफ द वाटर एंड बाई फिजिकली रेजिस्टिंग फ्लो। यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो फ्लैकुलेट फाइनस मतलब जो हो गए इकट्ठे हो गए तो उसकी क्या होगी, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो मतलब दोस्तों वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे, उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक कारण ये भी है क्योंकि ये अधिक से अधिक
पानी की मात्रा को क्या कर लेते हैं, इंट्रैप्ट कर लेते हैं, जिसका पानी जो हम पानी को हम लुब्रिकेशन में यूज कर सकते थे वो क्या होगी, एक इकट्ठा हो गई और वो यहाँ पे फ्लो को क्या कर दे रही है, रजिस्ट कर दे रही है। टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ए फंक्शनल इफेक्ट ऑफ द वर्केबिलिटी, मतलब विस्कोसिटी को कम करने में हम क्या करते हैं, एक डिजायर्ड लेवल को कम करने के लिए क्या करते हैं, इट मे बी नेसेसरी टू ऐड मोर वाटर, हमें और हमको अधिक पानी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उसकी विस्कोसिटी को कम कर पाएँ और उसके लुब्रिकेशन ज़्यादा हो पाए। तो दिस वाटर इज एडेड टू सर्टेन पॉइंट बियॉन्ड विच इज इंटेंडेड प्लास्टिसिटी एंड हार्डन्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। यदि हमको एक चीज़, एक प्लास्टिसिटी चाहिए इस कंक्रीट में और एक फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए जो हमको चाहने वाली है, और एक हार्डन कंक्रीट चाहिए, तो इसका हम एक निश्चित पॉइंट तक ही पानी को मिला सकते हैं कंक्रीट में, उसके कारण उससे ज़्यादा नहीं मिला पाते। तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है, इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू ऐड अ वाटर रिड्यूसर टू डिस्पर्स एंड डिफ्लॉगुलेट द सिस्टम एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड ड्यूरिंग मिक्स। यदि हमको जो मिक्सिंग के दौरान यदि हमको पानी की मात्रा को कम करना है और जो वहाँ पे फ्लॉकुलेटेड या फिर जो वहाँ पे डिस्पर्ज, अगर हमको जो वहाँ पे रुके हुए फ्लॉकुलेटेड यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसको अगर हमको डिफ्लॉकुलेट करना है तो एक वाटर रिड्यूसर को यहाँ पे ऐड करना है, फिर उसमें मिक्स करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ बोला जा रहा है, द ऑर्गेनिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट आर टर्म्ड एज प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर। क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो सकता है सब्सटेंस। किसके लिए, हमको इस उद्देश्य को कम करने के लिए, पाने के लिए हमको जो काम करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर, और इसी को हम यहाँ बोलते हैं क्या, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, वर्केबिलिटी एजेंट बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ वाटर रिडक्शन इन हार्डन्ड कंक्रीट आर इंक्रीज स्ट्रेंथ। क्या करेगा, वाटर अगर वाटर कम हो गया तो क्या करेगा, हार्डन कंक्रीट में स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, डेंसिटी बढ़ सकती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, वॉल्यूम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा श्रिंकेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब्रेजन मतलब कि जो दोस्तों उसमें घर्षण होता है, ज़्यादा लोड आता है, घर्षण वाला लोड आता है, उसको हम अब्रेजर बोलते हैं, वो भी कम, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिड्यूस परमेबिलिटी को कम कर देगा, उसके क्रैकिंग भी कम कर देगा। ये सारी चीज़ें हमको, अगर हम वाटर रिडक्शन उसको मतलब प्लास्टिसाइजर को यूज करते हैं तो सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। तो स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एंड सेटलिंग कंट्रोल एडमिक्सचर वेरीज विद द टाइप ऑफ सीमेंट। मतलब हमको एक स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ वाटर रिड्यूसिंग, मतलब हमको किस प्रकार का एडमिक्सचर यूज करना है वो अलग अलग टाइप पे यूज निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, देखिएगा, टाइप ऑफ सीमेंट में निर्भर करती है, वाटर सीमेंट रेशियो भी निर्भर करती है, हमारा टेम्परेचर क्या है मिक्सिंग के समय वो निर्भर करती है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कि वहाँ पे जो वातावरण का टेम्परेचर है अगल बगल का, जहाँ पे हम इसको प्लेस करने वाले उसका टेम्परेचर क्या है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, और अदर जॉब कंडीशन पे भी निर्भर करती है, किस प्रकार से उसका मिक्सिंग कर रहे हैं, प्लेसिंग कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है किस पे, कि हमको कितना वाटर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वर्केबिलिटी एजेंट वहाँ पर डालना है। तो जो हमारे एग्जाम्पल है दोस्तों आप देख सकते हैं, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हम इसको बोलते हैं, वाटर रिडक्शन बोलते थे, ऊपर ही नाम पढ़ चुके थे। एयर रिटेनिंग एजेंट का यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं, किसमें, वर्केबिलिटी एजेंट के रूप में। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, अभी हमको 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, उसको हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें और अधिक से अधिक मार्क स्कोर पाएँ। दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए ताकि आपका हम उसका निवारण कर पाएँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।